हे गाइस, वेलकम टू ऑप्टिनेक्स क्रिप्टो डेली। बात करेंगे बिटकॉइन के लॉन्ग टर्म विजन के बारे में। मैक्रो में आखिर चीज़ें कैसी लग रही हैं। हाफिंग रिसेंटली हो गई है तो बिटकॉइन का क्या टॉप हो सकता है नेक्स्ट, उसके बारे में बात करेंगे। टेक्निकल चीज़ों को ज़रा थोड़ा सा समझेंगे। इथेरियम की बात करेंगे, कौन सा कॉइन अच्छा लग रहा है कौन सा नहीं लग रहा है। विफ की कॉल के बारे में बात करेंगे, ये मैंने आप लोग के साथ सेटअप शेयर किया है विफ का। सब चीज़ों के बारे में देखेंगे। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया तो कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए होने वाला है। लेट्स गो इनटू द वीडियो। सबसे पहले हम हाफिंग की बात करते हैं। फर्स्ट हाफिंग को अगर हम देखें तो नवंबर 28 2012 को हुआ था। उसके बाद हमारी सेकंड हाफिंग जो जुलाई 9 2016 में, फिर 2020 में और फिर 2024 में हुआ है। अगर हम हाफिंग के बाद देखें कि जनरली बिटकॉइन कितना रिटर्न देता आया है, अगर हम पहली हाफिंग के जस्ट बाद देखें तो अगला जो पीक हमारा बना था वो ऑलमोस्ट बना था कितना, यहाँ पर आप देख सकते हो 10,000% का पंप आया था। चूँकि वो उस समय नया एसेट था तो इतना पंप लाजमी है, लेकिन उसके बाद जो हमारा पंप आया वो आया 3400% का, 3500% का। अगर हम बात करें थर्ड हाफिंग की तो थर्ड हाफिंग के बाद हमें पंप देखने को मिलता है अगले पीक तक का ऑलमोस्ट 670% का। तो देखो यहाँ लॉगरिथमिक रिग्रेशन लगता है, यानी हर साइकिल के बाद बिटकॉइन का देने वाला रिटर्न कम होता जाता है, क्योंकि ऑब्वियसली चीज़ कोई भी मार्केट कैप में बढ़ती तो नहीं रहेगी हमेशा उस तरीके से कि 10x होती रहे। तो बिटकॉइन तो 10x नहीं होगा। अब बिटकॉइन 10x बहुत रेयर हो जाएगा ना, बिटकॉइन का 10x होना। उससे अच्छा है कोई और कॉइन रहेगा। जो नई चीज़ होती है वो जल्दी 10x होती हैं। अब अगर हम फोर्थ हाफिंग की बात करें और हर चीज़ से रिग्रेशन देखें 10,000%, फिर हमारा 35% तो 100% हो गया, फिर उसका भी अगर हम देखें तो 1/7 1/5 हो गया, ठीक है। तो कहीं ना कहीं अगर हम इसका भी हम लेके देखते हैं तो हमें यहाँ पर देखने को मिलता है कि अराउंड 100% 200% का रिटर्न अगर हमें यहाँ पे मिल जाता है बिटकॉइन में, तो हमें यहाँ पर 200% पे मिल जाता है बिटकॉइन $2 लाख पे, ठीक है। यहाँ से अगर हम मिनिमम देख के चलते हैं, लेकिन अगर हम सिर्फ यहाँ पे 100% का भी रिटर्न देखते हैं तो हमें 100% का मतलब है यहाँ से बिटकॉइन हमें 1,30,000 1,34,000 के अराउंड मिलता है, ठीक है। दैट गिव्स अस कि यहाँ से एकदम मार्केट डबल हो जानी है बिटकॉइन की मार्केट डबल होगी तो ऑल्ट्स तो ऑलमोस्ट हमेशा डबल हो ही जाएंगे। डबल क्या, ज़्यादा उठेंगे, ठीक है। बिटकॉइन उठेगा तो उस हिसाब से बाकी चीज़ें भी तो उठेंगी। अब मैं एक काम करता हूँ, ये वाली हाफिंग होगी, परसेंटेज का आइडिया हो गया कितना उठ सकता है कितना नहीं उठ सकता है। अब हम यहाँ पर हाफिंग को हटा देते हैं, हम यहाँ पर देखते हैं कुछ चीज़ों को। पहली चीज़ जो मुझे देखनी है कि टारगेट्स हम यहाँ पर अगर फिब को लेके देखते हैं कि हर हाफिंग के बाद हमारे जो टारगेट्स हैं वो किस तरह से आते रहे। तो देखते हैं, जब हम फिब को लगाते हैं तो हमें यहाँ पर फिब एक्सटेंशन में टारगेट पहला मिलता है अराउंड लमसम कितना मिलता है यहाँ पर 6.618 के अराउंड। यहाँ पर हमें यहाँ तक का टारगेट मिल जाता है $89 का। अगर आप यहाँ पे कहीं पे भी बाय करते हो इस डंप में $4 पे तो $89 जाता है। उसके बाद हमें यहाँ पर टारगेट मिलता है नेक्स्ट कितने का, 3.618 का मिलता है, चूँकि हेड हो गया 3.618 वर्क किया। उसके बाद अगर हम बात करें तो हमारे लिए वर्क कौन सा टारगेट किया दिखाता हूँ मैं आपको। यहाँ पर अगर हम दल लगाते हैं तो अगला टारगेट हमें मिलता है 2.618 से लेकर 3.618 के बीच का, ठीक है। यहाँ पर भी आप देखोगे वही चीज़ हुई है, ठीक है। और इसको हम हटा सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर 3 साइकिल की बात कर रहा हूँ मैं फ़िलहाल, इतनी साइकिल्स की। इस जगह से अगर हम टारगेट देखें नेक्स्ट साइकिल का, अगर आपने यहाँ पे बाय किया था 34,000 $4,000 पे बिटकॉइन बाय किया था, तो उसके बाद हमें नेक्स्ट टारगेट जो मिला वो 2.618 के 3.618 के बीच में, यानी $55,000 से $75,000 के बीच में हमें बिटकॉइन का नेक्स्ट टारगेट मिला। लेकिन वही हमें यहाँ पर फिर कितना टारगेट मिला था, अराउंड 3.618 या फिर 4.618, ठीक है। उससे पहले हमें टारगेट मिला 6.18 5.618। अगर हम इसी पैटर्न को देखते रहें तो इस बार हमारा टारगेट जो बना था वो 3.618 से 2.618 बना था। अगला टारगेट हमारा 2.618 से 1.618 तक का बीच का हम मिनिमम मान के चल सकते हैं। तो वो कौन सा रीजन आ जाता है टारगेट में, अगर हम उसको मान के चले, क्योंकि हर बार जो है हमारा रेशियो नीचे आता रहा है और स्लाइड डाउन कर रहा है। अगर हम देखें तो नीचे का टारगेट हमारा कौन सा हो जाता है, पहला हमारा यहाँ पर हो जाता है ये वाला $1,23,000 का, ठीक है। उसका ऊपर वाला एरिया जो है हमारा यहाँ पर $1,93,000, यानी $1,93,000 से $1,23,000 के बीच में बिटकॉइन का एक टारगेट हमें मिल गया बुल मार्केट का, ठीक है। यहाँ से कितनी परसेंट की रैली हो सकती है, अगर हम 64 से देखें तो मिनिमम यहाँ से 90% और मैक्सिमम हमें यहाँ पर 200% 300% का रिटर्न देखने को मिलेगा। अगर बिटकॉइन इस तरह की रैली करता है तो हमें यहाँ पर ऑल्ट्स में किस तरह की मार्केट देखने को मिलेगी, उसको अगर हम कंपेयर करने चलें तो हम यहीं पर डाल सकते हैं टोटल 3, यानी अगर हम ऑल्ट्स को डालते हैं टोटल 3 को तो हमें इस तरीके की चीज़ देखने को मिलती है। और अगर हम हर साइकिल को देखें, इस साइकिल में जब हमें यहाँ बॉटम से अगर हम देखें तो ऑल्ट्स इस बॉटम से यहाँ तक जाने में 1600% बिटकॉइन ने पंप किया था, ठीक है। अगर हम इस बॉटम से ही
ऑल्ट्स को भी देखना स्टार्ट करें तो हमें यहाँ पर देखने को मिलता है 2200% का मूवमेंट आया था, ठीक है। 16% में 22% का मूवमेंट आया, ठीक। अगर हम यहाँ पे 200% की बात करें तो एटलीस्ट यहाँ से हमें 200% बिटकॉइन में, इसमें ऑल्ट्स में तो देखने को मिलना चाहिए। 200 नहीं तो अगर हम 150 भी मान के चलते हैं तो हमें 1.673 तक ट्रिलियन तक का मार्केट कैप ऑल्ट्स में देखने को मिलेगा। यहाँ पे 1 ट्रिलियन है, मिनिमम हमें यहाँ पर 200% तो देखना चाहिए, पर मैं सेफ्टी के लिए 150% लूँ तब भी हमें 1.5 ट्रिलियन का मार्केट कैप सिर्फ ऑल्ट कॉइन में मिलेगा। इथेरियम को हटा के, ये बात याद रखना, इथेरियम और बिटकॉइन को हटा के अब सिर्फ ऑल्ट्स का मार्केट कैप जो है वो इतना पहुँच सकता है। और अगर हम 200% ले लेते हैं तो 200% में हमें 2 ट्रिलियन के अराउंड टारगेट मिलता है। देख लो यहाँ पर गौर से, ठीक है। तो इतना टारगेट तो हमें बेसिक मिलता ही मिलता है, ठीक है। ये हमारी थ्योरी है। अब आपको अगर ये थ्योरी पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करते जाना। और अब चलते हैं अगली थ्योरी पे। टोटल जो मार्केट कैप है एक्सक्लूडिंग बिटकॉइन, ठीक है, बिटकॉइन एंड इथेरियम, ये है मेरी वो प्रेडिक्शन। और इसमें मैंने आप लोग को बताया यहाँ से कितना हमें 2 ट्रिलियन का टारगेट हम मिनिमम लेके चलेंगे। ये मेरा टारगेट है कि 200% की मोमेंटम आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। ये ऑल्ट कॉइन्स का संदेश है मेरा आपके लिए। अगर हम इसमें ऑल्ट कॉइन देखें ना तो इसमें हमें सोलाना मिल सकता है, ठीक है। सोलाना जो है उसने अच्छी खासी रैली करी है तो हम सोल को भी ऐड कर सकते हैं इसमें, ठीक है। सोल को ऐड करने के बाद हम और भी चीज़ें ऐड कर सकते हैं। आप सोलाना भी बहुत अच्छा उठेगा। अगर हम यहाँ पर 200% लेते हैं, $600 बिलियन से इतना आना है तो यार ऑल्ट्स बहुत ज़्यादा उठ सकते हैं। लाइक लिटरली ENA अगर हम देखें तो ENA हमारा 10x हो सकता है इस जगह से। 84 चल रहा है अभी, और मैंने आप लोग को बताया $1 के नीचे कहीं भी ENA मिलता है, इट्स अ गुड बाय पोजीशन। और मैंने आपको टारगेट बोला हुआ है कि इसमें 900 से ऑलमोस्ट बहुत अच्छा रिटर्न मिलेगा। अगर हम नीचे बात करें अभी इस समय से तो आपको 1100% का रिटर्न मिलेगा अगर आप यहाँ से $10 तक का ENA को होल्ड कर लेते हो, ठीक। तो मुझे ENA सॉलिड लग रहा है। अगर हम इसी के साथ और कॉइन्स देखें तो सोल भी बहुत अच्छा जो है परफॉर्म करने वाला है आने वाले दिनों के अंदर। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ कि इसका ETF की बातें चल रही हैं और अभी इसमें बहुत ज़्यादा जो है जान बाकी। इस बार की जो रैली है उसको सिर्फ इसी ने डोमिनेट किया। अगर गौर से देखो तो सिर्फ और सिर्फ इसी ने डोमिनेट किया, इसलिए मुझे लगता है कि सोल में अभी बहुत जान बाकी है। इसी के साथ अगर हम रून की बात करें तो रून यहाँ से उतने सपने पूरे कर सकता है जितने मैंने आपको बताया। मैंने यहाँ पर आप लोग को बाइंग भी कराई थी 3-3.5 के अराउंड। अगर रून जो है, रून उस तरह की रैली करता है जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ तो मेरे अकॉर्डिंग मुझे लगता है कि रून जो है ऑलमोस्ट आई गेस यहाँ से अच्छे खासे टारगेट आपको दे सकता है। मैं अगर टारगेट लेकर चलूँ तो मिनिमम $21 यहाँ से रून जा रहा है। $21 के बाद हमें यहाँ पर $32 और $43 के 2 टारगेट्स मिलते हैं। मैं जो यहाँ पर टारगेट लूँगा वो $43 का रून में टारगेट लूँगा और यहाँ से रून $5 से $43 अभी भी जा सकता है। एंड दैट गिव्स अस हाउ मच रिटर्न। अगर हम यहाँ से देखें 3 से देखते हैं तो बहुत हो जाता है, 720% का रिटर्न है। और अगर हम $3 के अराउंड कहीं बाई करते हैं तो हमें यहाँ पर फिर भी 800-900% का रिटर्न रून में देखने को मिल जाता है, ठीक है। तो यही एक थ्योरी है जिसकी बेसिस पे मैं आप लोग को बोलता हूँ कि बाइंग जो है वो आपको कर लेनी है। वू की चाहे आप करो या किसी भी कॉइन की करो तो उस तरह की बाइंग आपको कर लेनी है। और दूसरी चीज़ ये है कि अगर आप बात करो विंटर की तो हम मुझे लगता है Q4 में जो है हमें रैली देखने को मिल सकती है। अगर हम BTC की बात कर लेते हैं, चलो ठीक है, जब हम BTC की बात करते हैं इस तरह की तो हमें यहाँ पर क्या दिखने को मिलता है कि पिछले ऑल टाइम हाई को जब ब्रेक करते हैं हम, ठीक है, जब हम पिछले ऑल टाइम हाई को ब्रेक करते हैं, ये वाला पिछला ऑल टाइम हाई था, ये वाला पिछला ऑल टाइम हाई था इधर, और ये वाला हमारा पिछला ऑल टाइम हाई था, ठीक है। तो हमें कितना टाइम लगता है नेक्स्ट ऑल टाइम हाई जाने में, तो अगर मैं उसका एक एवरेज निकालूँ तो आपको उससे बहुत सारी चीज़ें जो है पता चल जाएंगी, ठीक है। लेट मी टेल यू हाउ व्हाट आई एम सेइंग, तो वो चीज़ मैं आपको समझा देता हूँ, अपने सामने ही समझाता हूँ। 1 मिनट बस वेट करो, थोड़ा सा वेट करो। ओके सो ये ठीक है, इस तरीके का मैंने चार्ट बनाया, हर तरह का एक पीक बनाया जिसका इस तरीके का पीक बना, और नेक्स्ट पीक आने में कितना टाइम लगता है उस चीज़ को हम देख लेते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें यहाँ पर ऑल टाइम हाई ब्रेक किया और यहाँ पर नेक्स्ट ऑल टाइम हाई बनाया, ऑलमोस्ट 315 दिन लगे, ठीक है। अगर हम बात करें यहाँ पर 315 दिन इसको लग गए, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर ऑल टाइम हाई पिछला ब्रेक किया गया, इसके बाद जो नेक्स्ट ऑल टाइम हाई बना ऑलमोस्ट $19,000-20,000 वो 287 डेज़ के अंदर बना था, ठीक है, 287 डेज़ के अंदर बना था। उसके बाद अगर हम बात करें ऑलमोस्ट देखो 315 दिन, 280 दिन, ऑलमोस्ट 300 दिन के अराउंड। फिर नेक्स्ट जो ऑल टाइम है यानी 20,000 टूटा, उसके बाद हम चले गए पहला जो पीक बना वो 126 दिन में, लेकिन अगर फाइनल बुल मार्केट का पीक देखें तो वो हमें 330-320 दिन के बाद देखने को मिला, ठीक है। तो आपको एक एवरेज नंबर मिल रहा है तीनों में। पिछले ऑल टाइम हाई को ब्रेक करने के बाद नेक्स्ट जो बुल मार्केट का पीक बनता है वो लगभग ऑन एन एवरेज 300 दिन तक तो बनता ही है। तो अब हम बात करते हैं कि यहाँ से कितना टाइम बिटकॉइन को लगने वाला है और हमारे पास मार्केट में कितना टाइम हो सकता है। ऑन एन एवरेज अगर हम बात करें, अगर इसको ब्रेक कर रहा है, ठीक है, तो ब्रेक करने के बाद हमें यहाँ पर 300 दिन ऑन एन एवरेज मिलते हैं।
300 दिन ऑन एन एवरेज का मतलब है ऑलमोस्ट अगर हम 300 दिन लेके चलते हैं यहाँ पर, ठीक है, मान लो ये 300 दिन हम लेके चलते हैं तो हमें ऑलमोस्ट जनवरी से लेकर इस एरिया के अराउंड फेब या मार्च के अराउंड हमें देखने को मिल जाएगा बुल मार्केट का टॉप कहीं ना कहीं। और यही मेरा प्रेडिक्शन बहुत पहले भी था कि मैं यहाँ पर बोल रहा था कि जो हमें पहला टॉप मिलेगा वो इसी एरिया के अराउंड कहीं ना कहीं मिलेगा। और मुझे लगता है अभी भी टाइम हमारे पास 300 दिन का बाकी है जो बुल मार्केट का आता है, और इसमें हमें यहाँ पर बहुत सारी बाइंग्स देखने को मिलती है, बहुत अच्छा मोमेंटम देखने को मिलता है। ऑन एवरेज आप देख लो पिछले पीक को तोड़ने के बाद 300 दिन का एवरेज लेकर ही चला है मार्केट, जिसमें 280 था, 200 वैसे ज़्यादा था, लेकिन अगर हम एग्जैक्ट देखें तो मैं एग्जैक्ट नहीं ले रहा हूँ, रेफ आइडिया ले रहा हूँ। 300 300 300 मुझे दिख रहा है कॉमन। इसमें भी अगर हम 300 लेके देखें तो हमें 2 आइडिया मिल जाते हैं। पहला, 300 दिन के अंदर बिटकॉइन का अगला जो पीक है वो बनेगा। दूसरा, हमें ये मिलता है अगला पीक हमारा 1,20,000 से 1,90,000 के बीच में मिनिमम टू मिनिमम बनेगा, ठीक है। इससे आप इथेरियम में एक अंदाज़ा लगा सकते हो और बहुत अच्छा अंदाज़ा लगा सकते हो। बताता हूँ, अगर मैं आपको दिखाऊँ तो इथेरियम यहाँ से बहुत अच्छी रैली कर सकता है, क्योंकि यहाँ पर अगर हम बात करें इथेरियम के पिछले हाई को तोड़ने के बाद इथेरियम ने ऑल टाइम हाई कितने टाइम में बनाया था, अगर हम यही डेटा देख लें, अभी हम ज़्यादा कुछ देख ही नहीं रहे, अभी हम ऑल टाइम हाई का देख लेते हैं। 200 से 300 दिन ये भी लेता है, तो अगर इसको तोड़ देता है, मान लो आने वाले दिनों के अंदर तोड़ता है 300, तो हमें यहाँ पर मार्च से अप्रैल 2025 के बीच में हमें इथेरियम में भी एक नया हाई देखने को मिलेगा। अगर मैं इथेरियम में भी फिब लगा दूँ और मैं इथेरियम में भी टारगेट देखने की कोशिश करूं कि किस तरह से टारगेट जो है हमें देखने को मिलते हैं, तो यहाँ पर हमें टारगेट इथेरियम में पहला टारगेट मिला था 3.618 के अराउंड, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पर बुल मार्केट की बात करें, इस बॉटम से जो बॉटम हमारा बना उसके बाद हम यहाँ पर बात करें तो अगर हम 3.618 की जगह हम 2.618 भी लेते हैं तो हमें $13,000 का इथेरियम में टारगेट देखने को मिल ही जाता है, ठीक है। तो इस तरीके का टारगेट हमें देखने को मिलता है। इसके अलावा अगर आप सिर्फ 1.618 भी देखोगे ना तो आपको मिनिमम इथेरियम में $8,000 का मोमेंटम मिल ही रहा है। तो कहीं ना कहीं मेरा जो टारगेट है वो 5,000 का बहुत कम है। इथेरियम हमें मिनिमम $8,000 से $13,000 का मोमेंटम देने ही वाला है। इस लॉन्ग को मैं दे रहा हूँ बढ़ा, और आपको 336% का मिनिमम रिटर्न देखने को मिल सकता है। मेरी लॉन्ग इस तरह से प्लेड थे और यहाँ पर आप 2700-2600 का टारगेट लगा के इस तरीके से एक लॉन्ग को प्ले कर सकते हो। ये मेरा इथेरियम का मानना है, और इसी के अकॉर्डिंग मुझे लगता है कि अभी आपको थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन टाइम के साथ साथ धीरे धीरे हम ऊपर जाते रहेंगे और एक नया पीक बनाते रहेंगे, ठीक। तो ये मेरी एक एनालिसिस थी, आई होप आपको पसंद आई। इसी के साथ विफ की बात कर लेते हैं। 4 घंटे में बहुत सॉलिड गिरावट आई थी, उसके बाद इसने ब्रेकआउट किया इस ट्रेंड लाइन का, उसके बाद नीचे रिटेस्ट भी किया। अगर मेरी बात सही है और मैं हेल्दी एक कॉल दे रहा हूँ यहाँ पर, तो इस तरीके की कॉल जो है आपकी देखने को मिलती है। इसके जस्ट नीचे आपको एसएल लगा लेना है ताकि आप ज़्यादा लॉस ना खाओ। 10-12% का एसएल लगाना, यहाँ एक लॉन्ग क्रिएट करना, लॉन्ग की एक अच्छी एंट्री हो सकती है आपके लिए, और इसीलिए मैं आप लोगों को ये कॉल रिकमेंड कर रहा हूँ, ठीक है। इस तरीके की कॉल विफ में बन सकती है, अच्छा खासा पैसा आप बना सकते हो। विफ में बहुत सारी चीज़ें हैं, $10 तक जाने के टारगेट्स बताए जा रहे हैं विफ में, ठीक है। बात करें बिटकॉइन के क्वार्टरली रिटर्न्स की, तो इसमें भी 11 जो Q2 गया 2022 का, वो 2024 का वो -11% गया है, और Q1 जो है 68% प्लस गया था, ठीक है। Q3 जो है आशा लगाई जा रही है कि ये ग्रीन जाएगा, क्योंकि जनरली सब जो है बेयर मार्केट में जाते हैं सारे रेड, लेकिन अगर हम बात करें अभी हम जो हैं वो हमें ग्रीन मार्केट में जनरली 1 या 2 मंथ ही हमारा यहाँ पर जो है वो जाता है रेड, क्योंकि अगर हम देखें 2020 को, 2020 में भी हमें 3 महीने ग्रीन देखने को मिले थे, 1 रेड, ऑलमोस्ट 1 महीना रेड हमें यहाँ पर देखने को मिला है। तो आशा मेरी जो है वो यही कि Q3 और Q4 इस महीने का, इस साल का पॉजिटिव रहने वाला है, ठीक है। दैट्स इट फ्रॉम माई साइड। आपको एक आइडिया मिल गया कि किस तरह से बुल मार्केट में खेलना है, क्या टारगेट्स होने वाले हैं, कितना टाइम लगेगा, सब कुछ आपको क्लियर कर दिया है। नवंबर से लेकर मार्च 2025 तक का, नवंबर 2024 से मार्च 2025 के बीच में आप एक बिटकॉइन का टॉप एक्सपेक्ट कर सकते हो, ठीक है। प्राइस जो है वो मैंने आपको बता दिया, $1,20,000 से $1,90,000 के बीच में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए इस वीडियो को ज्वाइन करना, लाइक करना, वीडियो को टेलीग्राम को ज्वाइन करना। आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो।